भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विनीता की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई और सोचने लगी, अम्मा जी तो भिखारिन की तरह लग तो नहीं रही हैं। ज़रूर ये किसी अच्छे घर की होंगी, पर पता नहीं इस उम्र में भी क्यों मांग रही हैं। वो अपना पर्स खोली, तभी ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज़ उसी रास्ते से ऑफिस जाती थी। वैसे तो स्टेशन पे बहुत से भिखारिन रहते थे, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त नहीं होता और इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो इंसान को क्या नहीं करना पड़ता है। यही सोच रही थी विनीता। विनीता पूरे रास्ते उसी बूढ़ी औरत के बारे में सोचते जा रही थी। शाम को जब वो ऑफिस से लौट रही थी तो वो स्टेशन पर उसी बूढ़ी औरत को देखा। विनीता उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। बस ज़िंदगी काटनी है तो इसलिए जीना है। उम्र लगभग 80 साल, चेहरे पर झुर्रियाँ और मैले कपड़े बदन पर थे, लेकिन फिर भी वह थोड़ा हटकर लग रही थी, जैसे बड़े घर की महिला हो। लेकिन क्या मजबूरी होगी जो वो भीख मांग रही है। विनीता के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। विनीता ने वहीं खाने बेचने वाले से 1 प्लेट खाना ले लिया और उस बूढ़ी भिखारिन को जाकर खाना दे दिया। साथ में एक छाछ का पैकेट भी दे दी और बोली, माँ जी ये खाना खा लीजिए और ये छाछ भी पी लीजिएगा, आपका पेट भर जाएगा। माँ। खाना देखते ही उनके आँखों में चमक आ गई और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और खाना खाने लगी। विनीता और कुछ पूछती कि इतने में उसे घर से फ़ोन आ गया, उसके पति का, जिसका नाम राहुल था। राहुल फ़ोन पर पूछता, कहाँ हो, अभी तक नहीं आई? कितनी देर लगेंगे तुम्हें? यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, जल्दी आओ घर। विनीता, घर आकर सारी बात बताती हूँ, बस मैं आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। विनीता घर आकर राहुल को सारी बातें बताती है। राहुल, तुम भी ना विनीता, स्टेशन पे कितने सारे भिखारी रहते हैं, रोज़ तुम कितनों को खाना बांटती रहोगी, रोज़ तुमसे मांगने की आदत हो जाएगी। काम धाम कुछ करते नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो जाती है। राहुल ऊंचे स्वर में विनीता पर बोलने लगा। विनीता नहीं, राहुल ये आम भिखारी की तरह नहीं थी। उनके चेहरे पर लाचारी और बेबसी थी। तुम भी देखते तो दया आ जाती उस पर। ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी, मैं कल उनसे जाकर बात करूंगी। राहुल बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। विनीता कल सुबह उस बूढ़ी माँ को ढूंढने स्टेशन गई, लेकिन वो माँ वहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। सभी से पूछने पर पता चला स्टेशन के नीचे एक बरगद के पेड़ है, उसी के पास उनका बसेरा है। विनीता वहाँ जाकर देखा तो बूढ़ी माँ वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। विनीता ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, आपने कुछ खाया माँ जी? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप स्टेशन पर नहीं थी, इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। हाँ बिटिया, आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं जा पाई। उम्र भी हो गई है, शरीर जवाब देने लगा है, मेरे से कुछ बनता नहीं है, कोई काम भी नहीं हो पाता। तभी विनीता उस बूढ़ी अम्मा से पूछी, माँ जी आप कब से भीख मांग रही हैं? इतना सुनते ही बूढ़ी औरत के आँख में आंसू आ गया और बोलने लगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी दिन आएगा। कभी हम भिखारियों की मदद करते थे, आज मैं खुद भिखारी बन गई हूँ। मैं एक अच्छे घर से हूँ, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बहुत बड़ा घर, एकदम आलीशान महल के तरह। उस घर में इकलौती बहू थी, राज करती थी। मेरी दादी सास मुझे अपने सास से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी गोद भराई के दिन पूरा गांव भोजन किया। मंदिरों में प्रसाद बांटा गया, गरीबों को खाना और कपड़े दान में दिए गए। एक दिन मुझे जुड़वा बेटा पैदा हुआ। इस खुशी में बहुत ही सारी मिठाइयाँ बांटी गई। दोनों बेटे का नाम आरव और प्रशांत रखा। एक घर का चिराग आने के कारण पूरी हवेली में जश्न का माहौल हो गया। सभी जगह मिठाइयाँ बांटी गई। मेरे पति विरासत से मिला व्यापार को संभालते थे। दोनों बच्चे एक साथ बड़े होने लगे।
अच्छे से उनकी परवरिश की जा रही थी। किसी भी चीज़ की कमी मेरी दादी सास होने नहीं देती। जैसे बच्चे बड़े होते गए उन्हें एहसास होता गया कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। वह गलत संगति में पड़ने लगे, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना हो गया। ये सब देखकर घर वाले और मेरे सास ससुर मुझे ही दोषी ठहराते कि बच्चे मुझे संभाले नहीं जा रहे हैं। एक दिन मेरी दादी सास की मृत्यु हो गई पोते के गम के वजह से। मेरे सास ससुर मुझे छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। मैंने बोला भी कि पहले बहू देख लीजिए, तो सास बोली कि अपने मुँह दिखाई में यहाँ पे लेते आना दिखाने के लिए। अब इतने बड़े घर में मैं और अपने मेरे पति बच्चे रह गए। मेरे दोनों बेटे गलत संगति में डूबते जा रहे थे। दिन रात नशा करना, जुआ खेलना, यही सब पेशा अपना लिया था। मेरे पति अकेले ही व्यापार संभाल रहे थे। बेटा रहते हुए भी उनका कोई भी बेटा लायक नहीं था। इधर पति को अपने चाहने वाले ही उन्हें व्यापार में धोखा दे रहे थे। एक दिन हम दोनों बेटों की एक गरीब लड़की से शादी कर दी। दोनों बहुएं आई। मुझे तो लगा कि मेरे बेटे सुधर जाएंगे, लेकिन मेरी बहुएं भी पैसे के लालच में अंधी थी और खूब पैसा उड़ाने लगी। इसी गम में मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कर्ज बहुत हो चुका था व्यापार में नुकसान के वजह से, इसलिए एक दिन कर्जदार कर्ज लेने घर पर आ गए। मेरे दोनों बेटों की अब जाकर आँख खुली थी, लेकिन बहुत देर हो चुका था। उन दोनों बेटों बहुओं में लड़ाई होने लगे और दोनों ने मिलकर मकान को बेच दिया। आरव मुझसे एक दिन बोला, माँ चलो मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा करवा देता हूँ। मुझे थोड़ा देर के लिए लगा कि इतनी गरीबी में तीर्थ करवाने जा रहा है। फिर मैंने अपने मन को समझाया और बोली, हो सकता है भगवान का बुलावा होगा, भगवान का इशारा होगा, इसलिए मैं इसके साथ चलती हूँ। मैं उसके साथ जाने लगी। तीर्थ स्थान आने के 2 स्टेशन पहले ही मेरा बेटा बोला, माँ मैं पानी लेकर आता हूँ। लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन खुलने वाली थी। मैं वहीं पे उतर गई, लेकिन ना ही पानी आया और ना ही मेरा बेटा आया। मैं लगभग 2 दिन भूखी प्यासी इसी स्टेशन पर सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं मेरा मदद की। तभी से मैं भीख मांगकर अपना पेट भर रही हूँ। मेरे पास एक पैसे भी नहीं थे जिससे मैं घर जाती, और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। आज मुझे लग रहा था कि जिस बेटा को मैंने 9 महीने पेट में रखकर खून पसीने से सींचा, आज वही बेटा के लिए मैं भार बन गई, जो मुझे अकेले स्टेशन पर छोड़कर चला गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं घर जा सकती थी। विनीता की आंखों में बूढ़ी माँ जी की कहानी सुनकर आंसू आ गई और वहाँ से घर आ गई। तभी राहुल पूछा, आ गई मिलकर बूढ़ी माँ जी से? फिर से कोई कहानी सुना दी होगी। विनीता बोली, हाँ बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाई। विनीता बोली, राहुल क्यों नहीं हम बूढ़ी माँ जी को गोद ले लें, मेरी बेटी का भी अकेलापन दूर हो जाएगा, एक दादी मिल जाएगी और तुम्हें माँ और मेरी सास। इतनी सुनते ही राहुल चिल्लाने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं क्या मनसा होगा, कैसी होगी, ऐसे ही किसी को मैं घर ले आऊँ। तभी विनीता बोली, तुम भी तो अनाथ थे राहुल, तुम्हें भी तो रास्ते से उठाकर लाया गया, फिर तुम ऐसा बोल रहे हो। राहुल को अपना बचपन याद आने लगा और बोला, ठीक है कल जाकर मैं ले आऊँगा। तो विनीता खुशी से चिल्लाने लगी और कल सुबह तीनों मिलकर स्टेशन के लिए निकल गए। तो उन्होंने क्या देखा, स्टेशन पे बहुत भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ को देखते ही विनीता आगे बढ़ने लगी। विनीता उस भीड़ को देखने के लिए आगे गई। जब उन्होंने आगे निकला तो उन्होंने देखा कि उस भीड़ को में एक बूढ़ी माँ जी बहुत दिनों से बीमार थी, उनकी लाश पड़ी हुई है। उनकी मृत्यु इलाज के कारण हो गई। विनीता का तो उनको देखते ही होश हवास नहीं रहा। वे पूरे ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। वो राहुल से बोली, हम इन्हें घर पर तो नहीं ले जा पाए, कम से कम इनकी अंतिम संस्कार अच्छे से कर दें। उस बूढ़ी माँ जी के 2 बेटे रहते हुए उनकी लाश लावारिस के तरह पड़ी थी। राहुल ने पुलिस से इजाज़त लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
दोस्तों, आज की कहानी मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।